हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1857 ईस्वी की क्रांति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी का पहला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 10 मई 1857 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। दोस्तों, इसे 1857 ईस्वी की क्रांति को दोस्तों सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है 1857 ईस्वी को क्रांति को। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना था। ठीक है, युद्ध में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बटालियन में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 20वीं IAN बटालियन में। ठीक है, 20वीं बटालियन में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्रमशः थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मस्टोन थे। ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मंगल पांडे का संबंध सेना के किस बटालियन से था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 34वें बटालियन से था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 ईस्वी की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत। ठीक है, डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत था 1857 ईस्वी की क्रांति का राजनीतिक कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, स्ट्रेंजर लॉरेंस को कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक। दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए, तो दोस्तों क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि इलाहाबाद में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से कौन कर रहा था? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इलाहाबाद में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, लियाकत अली के द्वारा किया जा रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस एक्ट के अंतर्गत सैनिकों का समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट के द्वारा एक्ट के द्वारा दोस्तों सैनिकों का समुद्र के पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मंगल पांडे कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार का एक सिपाही था। ठीक है, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फैजाबाद से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, फैजाबाद से 1857 ईस्वी क्रांति की का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ऊपर शुरू में ही हम बताए हैं, जब वीडियो शुरू हुआ था कि मेरठ से हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरठ से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था कुंवर सिंह का देहांत। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता के द्वारा दोस्तों द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कानपुर से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे के द्वारा दोस्तों कानपुर से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ठीक है, कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिकर्णिका। ठीक है दोस्तों, झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन है। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों तात्या टोपे, बी में लक्ष्मीबाई, सी में बहादुर शाह द्वितीय जफर और डी में है भगत सिंह। तो दोस्तों इसमें भगत सिंह ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, इस लड़ाई में। ठीक है, आज़ादी की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शहादत खान ने। ठीक है, शहादत खान ने फ्रेंड्स 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किए थे, यानी कि युद्ध में यह भी भाग लिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 की क्रांति के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह से। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बख्त खान के द्वारा दिल्ली में 1857 ईस्वी की क्रांति का सैन्य नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।